नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कई अहम खबरों पर निगाह रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी खबरें जो खास तौर पर हम आप तक पहुंचाएंगे, हम बात करेंगे गहलोत कैबिनेट के नए स्वरूप की और बताएंगे कैसे गहलोत डटे और पायलट हटे। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के नए कप्तान के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कैसे पायलट का प्लेन क्रैश हो गया। इसके साथ ही बताएंगे किसने फ्लोर टेस्ट की मांग उठाई है। तो प्रदेश में आयकर विभाग की कार्रवाई के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। थोड़ी ही देर में होगी गहलोत कैबिनेट की बैठक, सभी मंत्रियों से लिए जा सकते हैं इस्तीफे। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी होगी चर्चा। रात 8 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक। बागियों को दिया वापसी का मौका, राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले सीएम गहलोत, पार्टी के खिलाफ जाना बहुत बड़ा पाप, नहीं कामयाब होंगे बीजेपी के मंसूबे। पार्टी से बगावत के बाद सचिन पायलट पर गाज, अध्यक्ष और डिप्टी सीएम पद से हटाया। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त। बर्खास्तगी के बाद पायलट का पहला बयान, ट्वीट कर बोले सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। ट्विटर प्रोफाइल भी बदला, कांग्रेस का नाम हटाया। हमने पार्टी के खिलाफ नहीं किया कोई काम, बर्खास्तगी के बाद बोले विश्वेंद्र सिंह। रमेश मीणा ने कहा हमारी नाराजगी और समस्याएं थीं। गोविंद सिंह डोटासरा नए पीसीसी चीफ, गणेश घोघरा को यूथ कांग्रेस और हेम सिंह शेखावत को सेवा दल की कमान। और अगर गहलोत में दम है तो करवाएं फ्लोर टेस्ट, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का हमला। कहा आज की तारीख में अल्पमत में सरकार। और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। प्रदेश में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच गहलोत कैबिनेट का स्वरूप बदल सकता है, बदला भी है और भी बदल सकता है। मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की तैयारी है। गहलोत कैबिनेट से 3 मंत्री सेवा से मुक्त कर दिए गए, पद से हटा दिए गए। गहलोत कैबिनेट में अब 8 जगह खाली हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गहलोत सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। महेश जोशी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं बसपा से कांग्रेस में आए 2 से 3 विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। रामकेश मीणा, जोगिंदर अवाना, राजेंद्र गुढ़ा दावेदार है, रेस में आगे चल रहे हैं। निर्दलीय विधायकों की बात कर लें तो संयम लोढ़ा, महादेव सिंह खंडेला भी रेस में। कांग्रेस के 4 विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, शकुंतला रावत, महेंद्रजीत सिंह मालविया, परसराम मोरदिया का नाम भी मंत्री पद की रेस में चल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इधर पार्टी से बगावत करने पर सचिन पायलट समेत 3 मंत्रियों पर गाज गिरी। सचिन पायलट को पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। वहीं विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटाया गया है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए गहलोत कैबिनेट में शामिल होने को तैयार बैठे कुछ संभावित चेहरों से रूबरू करवाते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। महेश जोशी, एसीबी को लिखा खत याद है आपको? याद है तो यह भी समझ लीजिए कि डिप्टी सीएम की पद के लिए संभावित है। इनका नाम चर्चाओं में। मंत्रियों की बात करें तो रामकेश मीणा, जोगिंदर अवाना, राजेंद्र गुढ़ा मंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, इधर महादेव सिंह खंडेला भी, नरेंद्र बुढ़ानिया भी, शकुंतला रावत, महेंद्रजीत मालविया और परसराम मोरदिया, ये भी वो नाम है जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।
और अब देखिए दो तस्वीरें जो आज के सियासी घमासान की पूरी कहानी बता रही है। एक तरफ आपके टीवी स्क्रीन पर सीएम गहलोत अपनी टीम गहलोत के साथ एकजुटता का संदेश देते हुए हाथ उठाकर शक्ति प्रदर्शन बता दिया। राजस्थान की सियासी पिच पर गहलोत जब भी उतरते हैं तो उन्हें जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता, डटे रहते हैं, सामने वाले को मैदान से हटना ही पड़ता है, जिसकी बानगी आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। पायलट हटे और गहलोत डटे हुए हैं। तो अब तक की जो महाभारत रही है मरुधरा में, सियासी महाभारत, उसकी ये फाइनल तस्वीर तो नहीं है, लेकिन इस वक्त जब आप न्यूज 18 राजस्थान पर मारो राजस्थान का बुलेटिन देख रहे हैं तो अब तक महाभारत ने यह तस्वीर दिखाई है। घटनाक्रम का फिलहाल का एंड रिजल्ट यह है, हालांकि पिक्चर अभी बहुत बाकी है। और बात कर लें पीसीसी के नए चीफ की। गहलोत पायलट की जंग में लॉटरी गोविंद सिंह डोटासरा की लगी है। उन्हें सचिन पायलट की जगह प्रदेश का नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। गोविंद को राजस्थान कांग्रेस की कमान। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी के नए चीफ। पायलट आउट, डोटासरा इन। हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। जी हां, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए मुखिया बन गए हैं। कांग्रेस ने सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को पार्टी की कमान सौंपी है। रेजोल्यूशन कल पास किया था, जिसे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्ण स्वीकृति देते हुए माननीय वेणुगोपाल जी, माननीय सुरजेवाला जी और माननीय अजय माकन जी, इन तीनों के साथ मुझसे सबसे चर्चा कर 4 प्रमुख निर्णय अभी सूचित किए, जिसकी घोषणा अभी माननीय रणदीप सुरजेवाला जी ने मीडिया के सामने इसकी घोषणा की। और मुझे आपके सामने ये बताते हुए खुशी है कि भाई गोविंद डोटासरा जी ये नए पीसीसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अध्यक्ष द्वारा। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और तमाम हमारे नेताओं ने मिलकर के जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी ने और आला कमान ने जो इज्जत बख्शी है, जो जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूं कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता। अब जरा जान लीजिए कि आखिर गोविंद सिंह डोटासरा हैं कौन। प्रदेश के नए पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा। सीकर के रहने वाले हैं गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा ने 1981 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 2005 में कांग्रेस के टिकट पर पंचायत समिति सदस्य बने। लक्ष्मणगढ़ सीट से 2008 में पहला विधानसभा चुनाव जीता। 2013 में बीजेपी के सुभाष महरिया को हराकर जीते डोटासरा। 2018 में लक्ष्मणगढ़ सीट पर डोटासरा ने जीत की हैट्रिक लगाई। गोविंद सिंह डोटासरा पेशे से वकील हैं।
अच्छा लग रहा है। जो जिम्मेदारी दी गई है उनको बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी शादी के बाद बहुत ही अच्छा घर में माहौल आ गया है। इतना अच्छा लग रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे हम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपकर गहलोत ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। पायलट की छुट्टी हुई तो डोटासरा के तौर पर एक जाट नेता को तवज्जो देकर एक नई सियासी चाल भी चल दी है। जाट मतदाता बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है, जिसे साधने के लिए कांग्रेस ने पायलट की जगह डोटासरा को पार्टी की कमान सौंपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गोविंद डोटासरा ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तस्वीरों में आपको वो लग्जरी बस भी नजर आ रही है। हाल के दिनों में ये लग्जरी बस जब भी आपको नजर आई है तो इसमें विधायक बैठे नजर आए हैं, राज्यसभा के रण के वक्त भी और इस मरुधरा के महाभारत के वक्त भी और इस वक्त भी। आप देख सकते हैं इस लग्जरी बस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे आगे बैठे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कल विधायक दल की बैठक के बाद लग्जरी बस में सबसे आगे बैठकर यह संदेश दिया था, सिंबॉलिक, कि मैं लीड कर रहा हूं। इस वक्त भी वो लग्जरी बस में मौजूद हैं और अन्य विधायक भी मौजूद हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, वो जिनके पास अपनी पर्सनल गाड़ी थी वो अपनी पर्सनल गाड़ी से इस काफिले में जुड़ेंगे और साथ ही लग्जरी बसेस जिसमें विधायक बैठे हैं। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और ये इसी कड़ी में ये लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री इस कैबिनेट बैठक के लिए अन्य सियासी चेहरों के साथ रवाना हो चुके हैं। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए देखिए दिन भर क्या कुछ चला है मरुधरा की महाभारत के आज के दिन में। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री का समर्थन किया गया। 109 विधायकों के समर्थन का कांग्रेस दावा कर रही है। विधायक दल की बैठक में बागियों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव के आधार पर पायलट खेमे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होना तय हो गई और वो हुई भी। पायलट को पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम के पद से हटाया गया, सेवामुक्त किया गया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, खाद्य मंत्री रमेश मीणा को भी हटाया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री तुरंत राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मिले। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर, बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था जनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान, वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि खुले खेल में वो लोग जो विधायक आए हैं जीत के, किसी ग्रुप का हो, कितने नजदीक हो, मैंने सबके काम किए, कोई भेदभाव नहीं किया। वो खुद जाने, वो दिल जानता उनका। कॉलेज खोलना है, एसडीओ ऑफिस खोलना है, सड़क बनाने, जो मांगा उन्होंने मैंने दिया बजट के अंदर। उसके बाद में भी उनको दे गए इस प्रकार से। मैं समझता हूँ कि आज का जो माहौल है, आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमान को खुशी है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप विधायक विधानसभा में मांग कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि बीजेपी के सहयोग से हम सरकार गिराएंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है। जिसकी मंशा हो जाती है मुझे मेरी पार्टी के खिलाफ में जाना है, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पायलट का प्लेन क्रैश।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे पायलट का प्लेन क्रैश। 3 दिन के बड़े घमासान के बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट के खिलाफ आखिरकार बड़ा एक्शन लिया। सुलह के आसार खत्म हुए तो पार्टी आला कमान ने पायलट समेत उनके खेमे के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। गहलोत का वार, पायलट का प्लेन क्रैश। जिसकी मंशा हो जाती है मुझे मेरी पार्टी के खिलाफ में जाना है, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। अध्यक्ष पद भी गया, डिप्टी सीएम पद से भी हुई छुट्टी। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। सचिन आउट, डोटासरा इन। गोविंद सिंह डोटासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। 3 दिनों की आंख मिचौली के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया कि पायलट की मांगे नहीं मानी जाएगी और गहलोत की गद्दी बरकरार रहेगी। सचिन पायलट बागी हुए। पहले तो कांग्रेस ने सुलह की राह पकड़ी, लेकिन जब बात नहीं बनी, पायलट लैंडिंग को तैयार नहीं हुए तो फिर कांग्रेस ने लैंडिंग की इजाजत तक नहीं दी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि बागियों को अब सबक सिखाया जाएगा। इसके बाद सचिन पायलट के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है और स्टडी हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी का और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। गोविंद सिंह डोटासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन कार्रवाई सिर्फ पायलट के खिलाफ ही नहीं हुई, बल्कि उस खेमे के कई और लोगों पर भी बगावत की गाज गिरी। पायलट समेत 3 मंत्रियों की गहलोत कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से भी हटा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष पद से भी सचिन पायलट को हटाया गया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना की भी गहलोत कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई। गोविंद सिंह डोटासरा को पायलट की जगह नया पीसीसी चीफ भी बना दिया गया। वही मुकेश भाकर को हटाकर गणेश घोघरा को युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो हेम सिंह शेखावत को सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी जहां जहां भी पायलट खेमे के लोग काबिज थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कांग्रेस ने सजा पायलट को सुनाई तो इसके लिए बीजेपी को भी बराबरी का जिम्मेदार माना। बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था जनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि खुले खेल में वो लोग जहां गहलोत और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने पायलट के बहाने गहलोत पर पलटवार किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जो रवैया रहा वो बहुत पुराने अनुभवी राजनेता हैं, लेकिन इस 2018 में 18 के बाद की सरकार जिस तरीके से चली, ये 1.25 साल का इतिहास इस सरकार का एक काला अध्याय है। बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करोगे, लोकतंत्र के साथ एक तरह से चीर हरण का काम होगा। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता में एक अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी। बहरहाल मरूधरा में गहलोत ने अपना दम दिखा दिया है।
गहलोत को आला कमान का भी पूरा साथ मिला, लेकिन अब नजरें टिकी है सचिन पायलट के अगले कदम पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। संकल्प है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। सचिन पायलट के साथ ही जिन मंत्रियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई वो अभी भी अपने रुख पर कायम है। विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, इनका दावा है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। मीडिया के माध्यम से माननीय हमारे सचिन पायलट साहब, विश्वेंद्र सिंह जी और मेरे को मंत्री पद से, सचिन पायलट साहब को प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं राजस्थान की जनता से कि मेरा विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग था, उसमें फूड एंड सिविल सप्लाई में जो काम किया, राजस्थान में सबसे पहले नंबर पे हमारा विभाग रहा और पूरे भारतवर्ष में रामविलास पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सराहा गया कि अच्छा कार्य राजस्थान में हुआ और ईमानदारी से काम किया मैंने। उसका नतीजा मुझे ये मिला कि उन्होंने बर्खास्त किया। ऐसा कौन सा हमने पार्टी के खिलाफ या कोई ऐसा अनियमितताएं की या पार्टी के खिलाफ गए, हमारी नाराज़गी थी तो हमने पार्टी के मंच पे बात रखी और पार्टी के मंच पे जो बिंदु थे उनके लिए वही कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, गरीब से जुड़ी हुई समस्याएं, SC ST से जुड़ी हुई समस्याएं, तो ये मंच के माध्यम से और उन्होंने हमारे विधायकों ने भी, हमने SC ST के विधायकों ने कहा कि 2 अप्रैल की जो घटना हुई है 18/2000 जिसमें भारत बंद के दौरान SC ST के लोगों पर केस लगे, उनको वापस लिया जाए, लेकिन आज तक केस नहीं लिए गए। कहते हैं हाँ ले रहे हैं और कब भी अफवाह फैलाते हैं कि ले लिए गए हैं, तो 2300 के समथिंग केस हैं, वापस नहीं लिए गए। सर्वविदित है, कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री महोदय ने, हाईकमांड ने माननीय हमारे नेता सचिन पायलट जी को PCC से और मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया है, मेरे को बर्खास्त किया है और मेरे सहयोगी रमेश मीणा जी को बर्खास्त किया है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं उनसे कि हम लोगों ने कहा पार्टी विरोधी या पार्टी के खिलाफ या पार्टी के अहित में कोई बयान दिया हो? हम लोग केवल अपना ध्यान हाईकमान का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि जो हमारे मैनिफेस्टो में चीज़ें हैं, बिजली हो, पानी हो, आपका और पायलट प्रोजेक्ट में अब आगे क्या बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। This news is co-powered by